Hello students, today we discuss respiratory tract part 2। बच्चे टॉपिक है दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को हमने बोला है बेटे विंड पाइप। द ट्रैकिया इज थिन वॉल्ड ट्यूब अबाउट 11 सेंटीमीटर। ये एक थिन वॉल्ड ट्यूब है जिसकी जो लेंथ है वो बेटा 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2.5 सेंटीमीटर क्या है बेटे वाइड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या नाम देते हैं बेटा? विंड पाइप। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड थ्रू द नेक, मतलब नीचे आते जाएंगे, नेक जितना नीचे जाएगी उतना ही वो नीचे जाता जाएगा। फिर आता है बेटे आपका टॉपिक प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी ब्रोंकी है। इन द मिडल ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स का मतलब जो हमारा गला है, ट्रैकिया विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स, मेजर और प्राइमरी ब्रोंकी। वन मेजर ब्रांच, जो मेजर ब्रोंकस है, जो हमारा मेजर ब्रोंकस पार्ट है, जो ब्रोंकाई का ही पार्ट है ब्रोंकस, एंटर्स द राइट। कहाँ पर एंटर करेगा बेटा? राइट लंग। एंड देन द अदर द लेफ्ट लंग। दो पार्ट विंड पाइप के ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, एक राइट लंग में, एक लेफ्ट लंग में। द राइट प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 लोबर और सेकेंडरी। जो राइट वाला है वो कितने में डिवाइड हो गया बेटा? 3 लोब्स में, या सेकेंडरी ब्रोंकी में, मतलब प्राइमरी ब्रोंकस दोबारा डिवाइड होगा तो सेकेंडरी ब्रोंकी, विच एक्सटेंड सेपरेट इनटू 3 लोब्स। फिर वो सेपरेट हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकी 3 लोब में, दैट इज वायर कॉल्ड राइट लंग। द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, बेटा राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ लोबर में या लोब्स में, एंड सेकेंडरी ब्रोंकी जो सेपरेटली 3 लोब्स में हुआ राइट लंग में। दूसरा आता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, डिवाइड्स होगा 2 लोब्स और सेकेंडरी ब्रोंकी दैट लाइकवाइज पास, जो किस में पास हो जाएगा बच्चे? पास इनटू द 2 लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग। किस में पास हो जाएगा? 2 लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग। फिर आता है बच्चे सेकेंडरी ब्रोंकी, सब डिवाइड इनटू स्मॉलर टर्सरी ब्रोंकी। जो सेकेंडरी ब्रोंकी है बेटा वो सब डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर टर्सरी ब्रोंकी में, विच डिवाइड्स इनटू स्टिल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, जो डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में। द स्मॉल टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। बेटा जो छोटे छोटे टर्मिनल, मतलब बिल्कुल टर्मिनल पे, बिल्कुल एंड पे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, विच डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट। वो किस में डिवाइड हो गए बेटा? एल्वियोलर डक्ट, जो एल्वोली होती है। एंड लेटर एंटर किस में हो जाएंगे बेटा? एल्वियोलर सेक्स। एल्वोली पता है आपको, दैट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और उसकी जो पाइपलाइन है उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर सेक्स, एक पाइप। द प्राइमरी पैसेज, द प्राइमरी पैसेज विद इन द, बच्चे जो सेकेंडरी ब्रोंकी है, द सेकेंडरी ब्रोंकी सब डिवाइड इनटू स्मॉलर टर्सरी ब्रोंकी। जो सेकेंडरी ब्रोंकी है वो डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर टर्सरी ब्रोंकी में, एंड डिवाइड होगा स्टिल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। सेकेंडरी ब्रोंकी किस में डिवाइड होगा? टर्सरी ब्रोंकी, एंड डिवाइड छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में। अब बेटा आता है कि द स्मॉल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ से हम सांस लेते हैं, वो डिवाइड होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। द लेटर एंटर द एल्वियोलर सेक्स, दैट इज पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम सांस लेंगे। दूसरा आता है बच्चे द रेस्पिरेटरी पैसेज वे। बेटा जो रेस्पिरेटरी पैसेज वे है, मतलब जो सांस लेने वाला रास्ता है लंग्स में, वो रेफर टू एज ब्रोंकियल ट्री। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? ब्रोंकियल ट्री। वॉल ऑफ ट्रैकिया, जो कहाँ पर है बेटा? ट्रैकिया के वॉल्स में, ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूल्स में, जो किससे कंपोज हो रहा है बेटा? फिब्रो मस्कुलर टिश्यू। फिब्रो का मतलब बेटा जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है मसल्स की, इज लाइन बाय शूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार। मैंने आपको बताया था सीलिएटेड दैट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कोल्यूमनार का मतलब जो कॉलम में है, एपिथेलियम, रिच इन म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स। बेटा क्या होगा इसमें? जो म्यूकस सिक्रेटरी है, म्यूकस सिक्रेटरी का मतलब यहाँ पे क्या आता है बेटा? कि जो म्यूकस सिक्रीट करेंगी। द म्यूकस होल्ड्स द डस्ट। मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई भी म्यूकस है वो होल्ड करता है डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को, विच आर स्वेप्ड बाय सीलिया। सीलिया उसको ट्रैप करेगा किसके थ्रू? टुवर्ड्स बेटा फेरिंग्स, फ्रॉम वेयर दे आर थ्रोन आउट और स्वेलोड, जहाँ से वो बाहर निकलेंगे या हम उसको निकलेंगे। जो इंश्योर करता है क्लीन करना एंड बैक्टीरिया फ्री, क्लीन एंड बैक्टीरिया फ्री एयर बेटा, ठीक है, एयर टू द लंग्स। फिर आता है बच्चे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड विथ सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या है बेटा, सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है विदाउट म्यूकस सेल्स, जिसमें क्या नहीं होते बेटा, म्यूकस सेल्स नहीं होते, म्यूकस सेल यहीं है बस। फिर उसके बाद द म्यूकस ही प्रेजेंट, अगर मान लो इसमें फिर भी प्रेजेंट हो म्यूकस तो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा नैरो ट्यूब्यूल्स को, जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं नैरो। अ शॉर्ट डिस्टेंस डाउन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, बेटा जो इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है उसका जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा नॉन सीलिएटेड क्यूबोइडल टाइप में। नॉन सीलिएटेड का मतलब बेटा जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, क्यूबोइडल टाइप। द एल्वोलर डक्ट्स, जो एल्वोलिक डक्ट्स हैं उसमें थिन नॉन सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड का मतलब बेटा जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके बेटा, आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम कार्टिलेजिनस रिंग आज पढ़ेंगे। कार्टिलेजिनस रिंग आपने देखा होगा, आपकी जो ट्रैकिया है उसमें कुछ ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस रिंग सिंपल सा है बेटा कि कोई पाइप है, अगर उस पाइप में एयर सक्शन हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा पाइप क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो इस पेन की तरह है कि इस पाइप को बिल्कुल ऐसे होल्ड करके रखेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे इनसाइड, ताकि कि कोई भी हमारी कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको क्या ना होने दे बेटा, श्रिंक ना होने दे। दैट इज कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग बेटा मैं आपको बता देता हूँ, दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो दिखा रखी है बेटा ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं, किसमें बेटा, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगी, दैट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। कार्टिलेजिनस रिंग इनकम्प्लीट बिहाइंड सपोर्ट द वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड द ब्रोंकी, जो प्रिवेंट करती है उसको कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब मैंने आपको बताया बेटा कि उसको श्रिंक नहीं होने देगी। द ट्रैकिया एंड ब्रोंकी दस रिमेन, हमेशा क्या रहेगी बेटा, परमानेंटली ओपन। ब्रोंकी हमेशा ओपन रहती है इवन ड्यूरिंग नेगेटिव प्रेशर। कब भी बेटा, जब नेगेटिव प्रेशर भी हो ना बेटा, जब क्रिएट होता है एक्जेलेशन के टाइम पे, तब भी ये क्या रहती है बेटा, एक्टिव रहती है, ओपन रहती हैं। देन बच्चे द ब्रोंक्यूल्स हैव स्मूथ मसल्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या है बेटा, स्मूथ मसल्स है जो कंट्रोल्ड हो रहा है ANS, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक है, रेस्पिरेशन होता रहेगा, सो दैट एयर फ्लो इज एडजस्टेड टू शूट मेटाबॉलिक नीड्स। बेटा जितनी मेटाबॉलिक नीड होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगी बेटा, एयर फ्लो होगी। इज दैट क्लियर बच्चे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें स्मूथ मसल्स है, वो कंट्रोल होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो एयर फ्लो होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं, जो सूट करती है बेटा मेटाबॉलिक नीड्स के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर बेटा, दिस इज योर टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस एज यू सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके।